नहीं, असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी इलेक्शन तारीख में पहली मरतबा एक अहम रिपोर्ट पेश की। उसको आप JIT की रिपोर्ट भी कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने एक 8-9 महीने में उसके तमाम नताइज पहुंचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि जो दस्का का जो इलेक्शन हुआ है इसमें हमारा इलेक्शन कमीशन के भी ऑफिसरान शामिल थे। ये बड़ी अहम बात कही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, बड़ी गैर जानदारी की बात की। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जनाब असिस्टेंट कमिश्नर और इसी तरह फरदौस आशिक अवान, इसी तरह चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार का डिप्टी सेक्रेटरी और इसी तरह बाकी प्लानिंग ऑफिसर तो शामिल थे ही, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज, डिप्टी डायरेक्टर स्कूल, ये सब ने बैठकर एक प्लानिंग बनाई कि हमने इस रिजल्ट को किस अंदाज से मैनिपुलेट करना है, उसकी रफ्तार आहिस्ता करनी है, सुस्त करनी है। ये सारी चीजें ऐसी आ गई है जो हमें भी नहीं मालूम होता था। हम बड़े हैरान होते थे ये इलेक्शन कमीशन के बाद में जो कहते हैं ये बड़ा कट प्रैक्टिस हो गई है, हम समझ नहीं आ रही थी इसका मुहर्रक कौन है, मुतर्रक कौन है। तो इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद कंवर दिलशाद साहब, इतनी नंबर ऑफ ईयर्स आपकी जो खिदमात रही, सर्विसेज रही इलेक्शन कमीशन के अंदर, ये रिपोर्ट आपके लिए कितनी ज्यादा हैरानकुन रही और क्या इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि होगा क्या, जो जिम्मेदारान जिनके नाम आए हैं उनके साथ क्या होगा? असूली तौर पर ये क्रेडिट जाता है मौजूदा इलेक्शन कमीशन के सेटअप पर। अब जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन है उनका ताल्लुक है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप से, वो सारी चीजें बारीकियां समझते थे। हमारे साथ रास्ता रहा जजों का, तो जजों में तो करंट ही नहीं होता, वो ठंडे मिजाज के लोग होते हैं, वो इतनी गहराई में जाते ही नहीं। उनको शिकायतें आती थी, वो कहते भी आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, और वो जान को काम जाने से इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो था वो फैसला करता था 2 साल में, 3 साल में, और फिर इसके बाद वो इलेक्शन दोबारा हो जाते थे। अगर उनके खिलाफ रिपोर्ट आ गई है तो फिर वो चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट उनको दे देती स्टे, फिर नया इलेक्शन आ जाता था, लेकिन वो स्टे खत्म नहीं होता था। तो ये एक हमारा बहुत ही एक अच्छा सिस्टम नहीं रहा। और होगा क्या, जिम्मेदारान के खिलाफ क्या होगा, कुछ होगा भी या सिर्फ नाम सामने आए? नहीं, अब इसके सामने जो हमारे सामने 2 ऑप्शन पड़ते हैं। पहला तो ऑप्शन ये है कि इस रिपोर्ट की रोशनी में वो चीफ सेक्रेटरी को भी कह सकते हैं कि जनाब इनके खिलाफ आप एक्शन लें, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, या फिर वो डायरेक्ट जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 167 है उसमें करप्ट प्रैक्टिस की तमाम डेफिनेशन दी हुई है कि करप्ट प्रैक्टिस में कौन कौन सा उसमें जो है आते हैं मरहले, उसके तहत तो ये सारी जो रिपोर्ट आई है ये करप्ट प्रैक्टिस के जिम्मे में आती है। उनके खिलाफ आगे 174 है जिसमें लिखा हुआ कि करप्ट प्रैक्टिस अगर साबित हो जाए तो फिर इनके खिलाफ फौजदारी क्रिमिनल मुकदमा दायर किया जा सकता है, क्रिमिनल फौजदारी का मुकदमा, और जबकि 3 साल की सजा उसमें मुतय्यन की गई है सेक्शन 174 में। तो ये जाहिर है इलेक्शन पाकिस्तान इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने का मजाज है। कोई डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सियालकोट को कहेगा, मुद्दई बनेगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है वो मुद्दई बनेंगे, और उसके बाद वो केस जो है वो शुरू हो जाएगा। राइट। मैं सर जरा अहमद बिलाल महबूब साहब से जरा इस बारे में जरा पूछ लूं। अहमद साहब, मौजूदा जो हुकूमत रही है, हमने देखा कि 2013 के इंतखाबात के बाद यही जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ धांधली और इस सारे मामलात के अंदर एक मार्च भी हुआ, एहतजाज भी हुआ, इस्लामाबाद की तरफ आए। 2018 में जब PTI की गवर्नमेंट आ गई, अब इस गवर्नमेंट की मौजूदगी में जब पंजाब में भी इसकी गवर्नमेंट है, जब इन्हीं की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फरदौस आशिक अवान, उस वक्त उनके पास ये ओहदा भी था, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, नाम आ गया, उसके बाद गवर्नमेंट का EVMs का जो मौक़िफ़ या उस पर नए इंतखाबात कराने का जो एक इरादा रखती है हुकूमत, क्या वो केस कमजोर नहीं पड़ जाएगा? देखिए, वो जो अपना केस EVMs वगैरह के बारे में बनाना है वो तो एक अलग मामला है, उसकी अपने इश्यूज हैं। लेकिन ये जो मामला इस वक्त डस्का का आपके सामने आया है, मैं इस रिपोर्ट के आने से पहले भी मेरा यही ख्याल था कि जो डस्का के अंदर हो चुका है, अगर वो किसी मंतकी अंजाम को ना पहुंचा, अगर उसको हमने इसी तरह ही भुला दिया जैसे हम माजी में चीजें भुलाते रहे हैं, और किसी के खिलाफ कोई एक्शन ना हुआ या बहुत जूनियर से चंद लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ, तो फिर आप आइंदा कहीं भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में जो आपकी तवक्कुआत हैं वो कभी पूरी नहीं हो सकती, और वो फिर सिर्फ ख्वाब ही रहेगा आपका। तो ये रिपोर्ट के आ जाने से अगरचे ये एक पहला स्टेप तो मुझे मालूम होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जिसकी मैं तवक्को कर रहा था कि वो सामने आएंगी,
वो सामने नहीं आई। मिसाल के तौर से ये जो जिम्मेदारी का सिलसिला है ये कहां तक जाता है, खुरा कहां तक जाता है जिसे कहते हैं। सर यही सवाल, ये जो आपने बात की है ना, आपने ड्राइवर उधर ले गया, पुलिस वाला उधर ले गया, बेचारा वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसने झूठ बोल दिया, ये सब बातें ठीक हैं, असिस्टेंट कमिश्नर तक तो बात पहुंचती है। जी हाँ, लेकिन उससे आगे बात लेके जाए ना, कहां से हिदायत कहां से आई। यही वो बात है सर, चूंकि आपने बात की अगर असिस्टेंट कमिश्नर की, उसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर, अगर पुलिस की बात है तो फिर आईजी पुलिस के जो सरबराह हैं, और फिर अगर सूबे की बात है तो फिर उसमें चीफ मिनिस्टर, और फिर अगर वैसे मुल्क की बात है तो वजीर आजम। तो यही मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे जाके फिक्स होगी, या ये तमाम अफराद माजी की तरह से लाइल्म ही नजर आएंगे कि इनके इल्म में कुछ भी नहीं था। देखिए, एक तो आप ये बात ध्यान में रखें कि पिछले चंद महीनों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है और उसके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं और उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं जो माजी के किसी इलेक्शन कमिश्नर के बारे में या इलेक्शन कमीशन के बारे में कम से कम हुकूमत ने नहीं की हैं। वो अब मुझे ये अंदाजा होता है कि वो इसीलिए शायद कही जाती रही हैं कि इस डस्का के इलेक्शन के बारे में कुछ फाइंडिंग्स हैं जो आने वाली हैं, जो किसी हद तक आ चुकी हैं, पूरी तरह से नहीं आई, तो उसकी पेशबीनी का तरीका था। अगर वो दबाव पड़ा है तो क्या उस दबाव के नतीजे में क्या इलेक्शन कमीशन किसी हद तक वो दबाव के सर, मैं सर नौशीन इफ्तिखार साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, और जो यहाँ से उन्होंने कामयाबी हासिल की, मुस्लिम लीग नून की रुकने कौमी असम्बली है। बहुत शुक्रिया आपका नौशीन साहबा अपने वक्त देने का। थैंक यू वेरी मच जी, ये मुझे बताइए, धुंध छट गई है, मुतमईन हैं आप? धुंध बिल्कुल छट गई है, वो तो 10 अप्रैल को ही छट गई थी। और दूसरी बात ये करती चलूं कि बड़ी मशहूर इलेक्शन कमीशन की, जिन्होंने एक आजादाना तौर पे जो उन्होंने फैसले लिए और आज एक रिपोर्ट भी आई है, लेकिन अभी भी मेरी उनसे रिक्वेस्ट यही है कि ये रिपोर्ट उन मुजरिमों को सजा देने के लिए वैलिड नहीं है जिनको सजा होनी चाहिए। किसको सजा होनी चाहिए? सजा के असल हकदार कौन है असल जिम्मेदार? आप क्या समझते हैं? आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूंगी सीएम है, पंजाब के सीएम है, इमरान खान साहब है, तमाम पीटीआई के कारकुनान हैं, वो ओहदेदारान हैं जिन्होंने इलेक्शन डे को हाईजैक करने की कोशिश की, लोगों के साथ जुल्म इंतहा की हद हो सकता है वजीर आजम साहब लाइल्म हो, चीफ मिनिस्टर साहब इन तमाम चीजों से लाइल्म हो। कैसे लाइल्मी? 3 माह 8 दिन की कैंपेन, क्या वो सो रहे थे? 3 माह 8 दिन में उनको इल्म ही नहीं हुआ, उनको खबर ही नहीं पहुंची कि डस्का NH-75 में क्या हो गया। उनको उन वारदातों का, उन जो हुकूमती हथकंडे इन्होंने इस्तेमाल किए, लोगों को तंग किया, मुझ पे एक बीइंग फीमेल कैंडिडेट इन्होंने मेरे साथ जो उनकी इंतहा की, मेरे भाई को उठा लिया गया। क्या सोए रहे? ये लाइल्मी थी कि ये एक प्लान्ड जो एक इन्होंने एग्जीक्यूट करनी थी 19 फरवरी को, उस पे फेल होने के बाद वो खामोशी थी या अपने आप को बचाना था?